हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस हेलीकॉप्टर ने भारत में H-125 हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस करने के लिए डील साइन किया है। भारत में ही इन हेलीकॉप्टर्स के फाइनल असेंबली लाइन को सेटअप किया जाएगा, जहां से इसे भारत और नेबरिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। ये भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि इससे भारत में एविएशन इंडस्ट्रीज का एक नया इकोसिस्टम तैयार होगा। कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोकल प्रोड्यूसर्स को नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और साथ में ही इन हेलीकॉप्टर्स के दामों में भी सिग्निफिकेंट डिक्रीज आएगा। और एयरबस के द्वारा बताया गया है कि 2026 तक फर्स्ट मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर को रोल आउट किया जाएगा। Partnership between Tata and Airbus helicopters for production of H-125 helicopters with a significant indigenous and localization component. Safran is fully willing to do it with 100% transfer of technology, 100% transfer of technology in design, development, certification, production, and so on and so forth. प्रोडक्शन के लिए कंपनी ने 10 अलग अलग लोकेशन को सेलेक्ट किया है और इसे अभी पब्लिक नहीं किया गया है। एयरबस अथॉरिटीज के अनुसार इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में कुल 350 सिविल हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जिनमें से 250 हेलीकॉप्टर भारत में ही एक्टिव हैं, और इनमें भी 100 से ज्यादा एयरबस के हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से अधिकतर H-125 और H-130 सीरीज के हैं। यानी कि भारत में एयरबस का अच्छा मार्केट शेयर पहले से है। यहाँ प्रोडक्शन लाइन बैठाने से उन्हें भी काफी फायदा होगा, क्योंकि पहले से मौजूद हेलीकॉप्टर का रिपेयरिंग कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगा। वहीं अगर भारत में जल्द ही बनने वाली एयरबस H-125 हेलीकॉप्टर के बारे में जाने तो जान लीजिए कि एयरबस H-125 को सबसे रिलायबल और सक्सेसफुल सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर के नाम से जाना जाता है। ये अपने वर्सेटिलिटी, परफॉर्मेंस, लो मेंटेनेंस और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में फ्लाई करने की काबिलियत के कारण पूरी दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। 2005 में H-125 हेलीकॉप्टर ने हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे लैंडिंग और वहां से टेक ऑफ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। H-125 ने ये रिकॉर्ड माउंट एवरेस्ट के ऊपर बनाया था, और ये रिकॉर्ड आज भी इसी हेलीकॉप्टर के नाम है। इतना ही नहीं, दुनिया के सभी प्राइवेट और सिविल हेलीकॉप्टर में 15% संख्या इसी हेलीकॉप्टर का है। इस हेलीकॉप्टर का ट्रैक रिकॉर्ड से ही पता चलता है कि ये काफी सक्सेसफुल और रिलायबल हेलीकॉप्टर है। अब जानकर चौंक जाएंगे कि इस हेलीकॉप्टर को पहली बार 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तब से लेकर आज तक इसके 7000 से भी ज्यादा यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। इसमें एक साथ 6 पैसेंजर्स सवार हो सकते हैं। इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 2250 केजी और इसका एम्प्टी वेट है 1174 केजी। इसमें 848 हॉर्स पावर का टर्बोमेका 2B टर्बो शाफ्ट इंजन लगा है। इसकी टॉप स्पीड है 245 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी रेंज है 662 किलोमीटर। काफी ज्यादा रिलायबल होने के कारण इसे कई देश की मिलिट्री भी इस्तेमाल करती है, और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी भी इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। और क्योंकि इन हेलीकॉप्टर्स और इनके स्पेयर पार्ट्स को भारत में ही प्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे इन हेलीकॉप्टर्स को इफिशिएंटली ऑपरेट करने के लिए पाकिस्तान को भारत के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। और वहीं अगर इन हेलीकॉप्टर्स की सिविलियन वर्जन के कीमत की बात करें तो H-125 हेलीकॉप्टर की कीमत करीब $2.5 मिलियन है, यानी कि 24 करोड़ रुपए। इस मल्टीपर्पज सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर को दुनिया के किसी भी कंडीशन में ऑपरेट किया जा सकता है, जिस कारण से ये काफी प्रैक्टिकल हो जाता है, और इसी कारण से लगभग 30 सालों से अपने सेगमेंट में ये टॉप सेलिंग हेलीकॉप्टर है। और अब इस लेजेंडरी हेलीकॉप्टर को टाटा और एयरबस मिलकर भारत में बनाएगी।
इससे पहले टाटा और एयरबस ने मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 बनाने के लिए डील साइन किया था। इस डील के अनुसार इंडियन एयरफोर्स को 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलेंगे, जिसमें से 40 एयरक्राफ्ट को भारत में ही टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा बनाया जाएगा। But the case of the C295 for India is the first time ever that we are deploying the full production system into different country. इसके अलावा बोइंग और एयरबस के कई पार्ट्स भारत में ही बनाए जाते हैं, जिनमें महिंद्रा एरोस्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड सबसे आगे हैं। इन सब के अलावा कई स्टार्टअप्स भी एविएशन सेक्टर में एंट्री ले रहे हैं। भविष्य में भारत का एविएशन सेक्टर कैसा होगा, कमेंट में जरूर लिखें। Our plan is to set up the final assembly line for the single engine H125 helicopter in India together with Tata. This FAL will actually produce the H125, which will already be EASA certified, and that is because the quality assurance and the airworthiness assurance is being taken care of by experts from Airbus helicopters that will be located at the FAL site in India.